Hi, my name is Apur Srivastav and this video is an attempt to find out कि इंडिया में इतनी ज़्यादा स्टैम्पीड क्यों होता है। आई थिंक कल रात की ही न्यूज़ है। दिल्ली स्टेशन पे एक स्टैम्पीड हुआ है, कुछ लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है, विच हैज़ नॉट बीन क्लियरली रिपोर्टेड एज मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा स्टैम्पीड इंडिया में होता क्यों है, क्योंकि मैं बहुत सालों से न्यूज़ देखते आ रहा हूँ एंड आई कैन अश्योर यू कि जितना स्टैम्पीड का लेवल इंडिया में है ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर सीज़न या फिर किसी फेस्टिवल के टाइम पे होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे स्टैम्पीड आज की नहीं, बहुत सालों पुरानी कहानी है। और ये अक्सर होता है कि महाकुंभ हो या कुछ हो या नहीं हो, सडनली प्लेटफॉर्म्स चेंज कर दिए जाते हैं एंड उस प्लेटफॉर्म चेंज करने की वजह से भगदड़ मच जाती है एंड स्टैम्पीड में आकर के लोग मर जाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ स्टैट्स लगा दूंगा जिससे आपको समझ में आए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इतना मुश्किल है क्या इस चीज़ को रोकना, क्योंकि लाइक आई सेड और किसी कंट्री में ये इतना ज़्यादा नहीं होता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक हमारी ही कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत पहले से बढ़ते आ रही है एंड वी वेर ऑलवेज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। ऐसा नहीं है कि ये आज अचानक से लोग आ गए हैं तो किसी को समझ में ही नहीं आता है कि भाई कंट्रोल कैसे किया जाए पब्लिक ऑर्डर को। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि इतना मुश्किल क्यों है ये चीज़ करना। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि हमारे में इतनी सिविक सेंस भी नहीं है क्या कि हम भगदड़ में आके दब के मर जा रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहा है तो आई थिंक कुछ साल पहले का न्यूज़ है जहाँ पे मुंबई में किसी एक रेलवे स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज गिर गया था, वहाँ पे लोग दब के मर गए, उसकी वजह से भी एक स्टैम्पीड हुआ था वहाँ पे। हम ये सेम गलतियां बार बार कैसे कर रहे हैं एंड आखिर कब तक करते रहेंगे? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर आप बाकी सारी दुनिया देखें, कोई कहीं पे वॉर की वजह से मर रहा है। रशिया यूक्रेन में 2 साल 2.5 साल से वॉर चल रहा है, गाजा में लोग मर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक हमारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे हर आए दिन ये न्यूज़ आती है कि भाई स्टैम्पीड में लोग मर गए, दब के लोग मर जा रहे हैं, सफोकेशन से लोग मर जा रहे हैं क्योंकि चलने की जगह नहीं है। ये इतना मुश्किल चीज़ है क्या कंट्रोल करना? कटिंग एज टेक्नोलॉजी है हमारे पास। हाँ, द फ्लीट ऑफ रेलवेज इज़ ओनली इंक्रीजिंग। नए स्टेशंस बन रहे हैं, नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। फ़ोन इंटरनेट की वजह से दी वे पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम सो क्विक। उसके बाद भी किसी को ये समझ में नहीं आता है कि अपने आप को एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से हम बचाए कैसे। वॉट समथिंग विच मेक्स मी रियली लिविड इज दैट कोई अपने घर से ये सोच के नहीं जाता है यार कि आज रेलवे स्टेशन पर दब के मर जाऊंगा। ऑफ कोर्स हम सब जब अपने घर से निकलते हैं एक वो कॉन्शियसनेस रहता है कि यार गाड़ी सही से चलानी है, रास्ता देख के क्रॉस करना है, सो मेनी अदर थिंग्स। हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट के आजू बाजू से नहीं जाना है, अगर आंधी आ रही है तो कहीं पे छुप जाना है, बारिश में गाड़ी नहीं चलाएंगे, सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। मुझे नहीं लगता कोई ये सोचता होगा कि भाई आज रेलवे स्टेशन पे बच के जाना है क्योंकि रेलवे स्टेशन पे मैं दब के मर जाऊंगा, दब के। एंड उसके बाद से जो कल रात दिल्ली में हुआ है, इट इज़ सो बैड एंड मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए कि द वे द गवर्नमेंट हैज़ एक्टेड एट दैट टाइम। क्योंकि पहले तो 2-3 घंटे तक किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि स्टैम्पीड हुई है, डेथ्स हुए हैं। एलजी जो है दिल्ली की, वो अपने स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने रात के 1 बजे जाकर के अपना स्टेटमेंट दिया, देन ही एक्सेप्टेड कि हाँ सम लोगों कुछ लोगों की डेथ हुई है। आई डोंट अंडरस्टैंड अश्विनी वैष्णव एट ऑल।
बालासोर में या फिर कहीं पे भी जब ट्रेन डिरेल हो जाती है वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं वहां पे जाकर के वो रील बनाते रहते हैं, ट्विटर पे वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन दिल्ली इंडियन कैपिटल में ड्यूरिंग द महाकुंभ, ये इतना बड़ा मूवमेंट है हमारे देश में, मिलियंस ऑफ पीपल आर मूविंग एवरी डे, बाहर से लोग आ रहे हैं, वैसे सिचुएशन में हमारे कैपिटल स्टेट में ये हो जा रहा है एंड 2-3 घंटे तक कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। मीडिया जो है उसकी एंट्री बंद कर दी है हॉस्पिटल्स में जाने की, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि कितने लोग मर रहे हैं। एंड आई एम डाइग्रेसिंग अ लिटिल, लेकिन ये भी एक ट्रूथ है इस कंट्री का कि पता ही नहीं चलता है लोग कितने मर रहे हैं। स्टैम्पीड जब महाकुंभ में हुआ, किसी को नहीं पता आज तक कितने लोग मरे। एक दो बार वहां पे आग लगी, फिर एक और बार स्टैम्पीड का सिचुएशन हुआ, अगेन किसी को कुछ पता नहीं कितने लोग मरे। कल रात के स्टैम्पीड में किसी को कुछ नहीं पता कितने लोग मरे हैं। जब कोई रेल इंसिडेंट हो जाता है, ट्रेन डीरेल हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कितने लोग मरे हैं। इवन कोविड के बाद में आज तक मैं लिख के दे सकता हूं, किसी इंडियन को नहीं पता है कि उन कितने लोग मरे इस देश में। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये इतना इजी कैसे है। ना हमें कुछ फर्क पड़ता है, ना गवर्नमेंट को कुछ फर्क पड़ता है, सवाल पूछने वाला कोई है नहीं, आते जाते लोग बस ऐसे ही मरते जाते हैं एंड किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस सब चीज से। मेरा नाम अपूर्व श्रीवास्तव है। मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था। मैंने बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस किया है। इस चैनल से मैं ये कोशिश करूँगा कि इंडिया से रिलेटेड जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन पे मैं बात करने की कोशिश करना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।